हेलो, नमस्कार। जय माता दी, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा सबके साथ बनी रहे, सब पे बनी रहे। और फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। डिवाइन मैसेजेस, डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को बताइए। डिवाइन, यूनिवर्स एंड ऑल angels and all good energy, please guide me, please guide me, please guide me, please guide me, प्लीज़ मुझे गाइड करें, प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकूं। तो ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त का मैसेजेज होगा, तो मैसेज वही लीजिए जो आपकी सिचुएशन से मैच करता है, बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो देखते हैं कि डिवाइन क्या मैसेज देंगे आपको। डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं? डिवाइन क्या मैसेज देना चाहते हैं? बताइए डिवाइन, मेरे व्यूवर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए, इनकमिंग डेज के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? प्लीज़ गाइड करें। क्या गाइडेंस देंगे आप मेरे व्यूवर्स को? प्लीज़ गाइड करें। ओके, एक और दे दीजिए प्लीज़। हम्म तो बहुत खूबसूरत मैसेजेज आ रहे हैं। तो डिवाइन बताना चाह रहे हैं कि बहुत अच्छे समय से आप गुजर रहे हैं, गुजर सकते हैं। अच्छा टाइम आपका आ गया है, आने वाला है। जिनका नहीं आया है, जिनको लग रहा है आप अपने अंदर सबके अंदर लाइट होती है, सबके अंदर लाइट है। ठीक है, सब कोई के अंदर है। यूनिवर्स किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, सबको इक्वल बना के भेजती है। और जो कुछ हमारे साथ होता है वो हमारे कर्मा भी हाथ पे होते हैं। कुछ एग्जाम्स होते हैं, कुछ सोल पर्पस होते हैं। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देंगे। तो पहला गाइडेंस ये आ रहा है कि जो भी आपकी लाइट है, जो भी आपके पास नॉलेज है, जो भी आपके पास चीज़ें हैं, आप प्लीज़ उसको निखारिए, बाहर लाइए, अंदर की चीज़ को बाहर लाइए, इंजॉय कीजिए। एंड दूसरों के ऊपर में जजमेंट पास मत कीजिए। कौन क्या है, कैसा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या करना चाहिए। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि वो आप ध्यान नहीं दीजिए, वो देखने के लिए यूनिवर्स है। आप अपना काम कीजिए। तो प्लीज़ क्लैरिफाइड। ओके, वाओ। तो कहीं ना कहीं जो मैं बोल रही थी वही आया है। तो यूनिवर्स मैसेजेस पहले ही देना शुरू कर देते हैं। तो जैसे किसी के लाइफ में बुरा चल रहा है, अपने लाइफ में कभी बुरा चला था और हम वहाँ से निकल कर बाहर आए हैं और कहीं एकांत में गए, अपने आप को वो किए और आज शाइन कर रहे हैं। तो शाइन करने के बाद, अपने दुख दर्द कष्ट भूलने के बाद होता क्या है कि हम दूसरों को भी जजमेंट पास करने लग जाते हैं। तो आप वो काम मत कीजिए। अगर कोई बुरा समय से गुजर रहा है, नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए कोई बुरा समय से गुजर रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आपके साथ कुछ आपका कुछ बुरा करना चाह रहा है, तो आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। और आप अपने अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी है, जो आपकी क्वालिटीज़ है, आपके वर्क क्षेत्र में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपके लाइफ में भी हो सकता है कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए। तो क्या करना है, उसको ध्यान नहीं देना है। उसको ध्यान दिए बिना उसको अपने काम पे आपको फोकस करना है। अपने काम को फोकस कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए। आप अंदर से बहुत शाइन है, देखिए कितना शाइन कर रहे हैं, अलाइनमेंट हो चुका है।
तो जाने दीजिए। दूसरे की बात पे आएंगे तो अब बोलते हैं ना कि फिर होता है ना कि सबको, सबकी कहानियाँ, सबके सिचुएशन डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हमारी कहानी का कोई कैसे बता सकता है हमें क्या करना चाहिए। तो दूसरे के बातों पे ना आए, और दूसरों की बातों में आके आप, जैसे किसी ने आपका कान भर दिया कि वो ऐसा है वैसा है, और उसमें आपने जजमेंट बना लिया, आपने अपना जजमेंट सुना दिया, आपने डिसीजन बना लिया। तो आपको जजमेंट पास नहीं करना है किसी के लिए। किसी की बातों में आके, किसी की बातों को सोच के कोई हो सकता है आपका काम खराब करेगा नेक्स्ट 24 आवर्स में, क्योंकि उसका काम खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, तो आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। देखो कितना अच्छा होता है आपके। तो आपको क्या करना है, करने दीजिए। इसकी इस कान से बातें को सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए और अपने काम में फोकस कीजिए। तो आपका टाइम नेक्स्ट 24 आवर्स बहुत अच्छा निकलेगा, बहुत ही अच्छा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, आप सोचे भी नहीं होंगे इतना अच्छा निकलेगा। बस बचना है। बचना किससे है, दूसरे जो कान भरे उससे बचना है। उस पर बैलेंस लेके आना है, उसको भी सुन लेना है और करनी अपनी वाली। कहते हैं ना, सुनो सबकी करो अपनी। तो वो चीज़ है, सबकी सुन लो लेकिन उसमें बैलेंस बना के चलना है। तो अगर बैलेंस बना लेते हैं तो फिर आप देखिए अलाइनमेंट आपका हो रहा है, आप बहुत 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 मतलब अच्छे टाइम से गुजरेंगे। ठीक है, तो ये एक डिवाइन मैसेजेस होते हैं, गाइडेंस होते हैं लाइफ की। तो ये गाइडेंस आया है आपके लिए, प्लीज़ कैरी करिए, बहुत अच्छा आया है। कोई, अरे ये तो हमेशा होना चाहिए कि कोई भी हमें आके कान भरे कि फलाना व्यक्ति, फलाना चीज़, फलाना ऐसा है वैसा है। तो अगर मेरे पास पावर है, मैं पेन चला रही हूँ, तो थोड़ा सोच समझ के चलाएं, किसी के बहकावे में ना आ जाए, उत्तेजित ना होए, है ना, उत्तेजित नहीं होए। और उसके लिए अच्छा वो ऐसे बोला, एक दो और आके बोल दिया फलाना ने ऐसे, अच्छा वो ऐसा है, रुको उसको बताते, ऐसा नहीं, यही नहीं करना है। ठीक है, आप एकांत लीजिए, अपना सोचिए विचारिए और अपने दिमाग के हिसाब से डिसीजन लीजिए, डिसीजन बनाइए, और दूसरे के हिसाब से मत बनाइए। और जजमेंट पर एकदम से मत बोल दीजिए हाँ फलाना आदमी बुरा है, दूसरे के सुने आदमी पे एकदम से आप अपना मतलब वो मत पास कर दीजिए, जैसे कि जज पास करते हैं, है ना, जज जो जजमेंट पास करते हैं वो मत पास कीजिए। अगर बड़ी कुर्सी में है तो फिर उस हिसाब से खामियाजा भुगतना पड़ेगा, छोटी में है तो उस हिसाब से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो बस ये वाली लाइन आ रही है, सुनो सबकी करो अपनी। ठीक है, और जो करो अपनी भी वही अपनी करो जो अलाइनमेंट हो के, मतलब पता पूरा पक्का ये हो जाए कि हाँ यही सही है, यही करना चाहिए, तो वो करें। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि आप जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं वो व्यूवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं रोज़ की तरह। तो बताइए यूनिवर्स, जो मेरे व्यूवर्स के पर्सन हैं वो क्या सोच रहे हैं, व्यूवर्स के लिए उनके माइंड में क्या है। जो मेरे व्यूवर्स के माइंड में है, पर्सन है, उन पर्सन के माइंड में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है, सुबह सुबह पहली सोच क्या थी जो मेरे पर्सन के, जो भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन के माइंड में है। तो सुबह सुबह आपके साथ एक अच्छा शाम गुजारना चाहते हैं या सुबह गुजारना चाहते हैं, जब कभी भी गुजारना चाहते हैं, अच्छे जगह पे कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहते हैं, एक चाय के बहाने, कॉफ़ी के बहाने, बुके के बहाने। हो सकता है आप लोगों की बहुत ज़्यादा नाराज़गी चल रही है, बहुत एक दूसरे से नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि टावर के नीचे ये आया है। तो आपकी नाराज़गी बहुत चल रही है अपने पर्सन के साथ, पार्टनर के साथ में बहुत लंबा झगड़ा हुआ है। तो वो सोच रहे हैं कि कैसे आपको मनाएं और कैसे एक नई शुरुआत करें, एक नई फ्रेश स्टार्ट करें, क्योंकि हो सकता है आप नाराज़ होकर उनसे दूर चले गए हो, है ना, उनसे एक ही बार में इतना कार्ड आ गया। हाँ, तो फिर और क्या लेने की ज़रूरत है, हो गया फिर। तो आप उनसे नाराज़ होकर बहुत दूर चले गए हो। उन्होंने अपने घमंड में आके, अपने अहंकार में आके आपको बहुत दुख दिए हैं, कष्ट दिए हैं, बहुत रुलाए हैं, मैनिपुलेट किए हैं, दूसरे की बातों में आए हैं, खुद की स्ट्रेटजी बनाए हैं जिससे आप नाराज़ हो गए, या खुद वो नाराज़ होकर चले गए। अपने अपने हिसाब से लीजिएगा, या तो आपके पर्सन नाराज़ होकर चले गए या तो आपने नाराज़गी होकर कॉर्नर पकड़ ली। तो अब वो व्यक्ति अपनी गलती को सुधारना चाहते हैं, और वो चाहते हैं, उनको अब समझ में आ गया है कि शायद वो दूसरे की बातों में आके उन्होंने जजमेंट कभी पास किया होगा आपके लिए कि आप ऐसे हो वैसे हो सकता है आप उतने बुरे ना रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंदर की अच्छाई और सच्चाई को आपने नहीं दिखाया था। तो उनको ऐसा लगता था कि मतलब आजकल होता है ना, करो कम और बोलो ज़्यादा। तो आप शायद करने वाले में से है, बोलने वाले में से नहीं हो।
तो वो शायद दूसरे की बातों में आ गए। और ग्रीडी टाइप व्यक्ति होंगे, जब ग्रीडी टाइप अहंकारी घमंडी व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, और अपने फ़ायदा प्रॉफिट के लिए आपको छोड़ के चले गए। और इस रिलेशन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आपने दिया ज़्यादा है, उन्होंने लिया ज़्यादा है। तो इस वजह से आप लोग अभी एक पिच पे नहीं है, आप नाराज़ चल रहे हो, और आपको अपनी गलती का उनको बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है। रात की नींद कंप्लीट नहीं हो रही है, तबीयत खराब है, और उनका अहंकार, उनका घमंड ही उनको ले बैठा है, और इस कगार पे ला दिया है कि आप वो कोई भी स्टेप नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी गलती हुई है, इतनी बड़ी फॉल्ट हुई है कि आप उनके साथ एक कप चाय पीने को भी तैयार नहीं है। उनके मतलब सिंपल सी चीज़, उनकी ऐसा लगता है जैसे आप उनकी शक्ल देखने को भी तैयार नहीं है। तो क्योंकि वो आपको छोड़ के चले गए हैं, एकांत में कहीं आपको छोड़ दिए थे, जिसका उनको अब रिग्रेट हो रहा है, बहुत भारी मात्रा में रिग्रेट हो रहा है, बम्पर बड़ा, बहुत ज़्यादा पछतावा पे पछतावा है। क्यों है? क्योंकि आप चले गए तो आपने भी, मतलब बोलते हैं ना दरवाजे में दोनों साइड कुंडी होती है, उन्होंने बाहर से बंद करके चले गए, तो हर बार आते थे तो बाहर से कुंडी खोल के जब मन अंदर चले आए, क्योंकि आप कुंडी अंदर से लगाते ही नहीं थे। इस बार आपने भी अंदर से कुंडी लगा दी, चलो ठीक है जाओ, अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। तो आपने भी कॉर्नर तलाश लिया, आप भी किनारे चले गए, और आप भी अपने नाव को किनारे लगा लिए हो। तो अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं है, और आपने अपनी बाउंड्री भी सेट कर दी है कि भाई अब नहीं चाहिए, जो जैसा चल रहा है उसको चलने दो। तो आप जो भी रिश्ते में जैसा चल रहा है आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। ये आपके पर्सन सुबह सुबह सोच रहे थे, परेशान हो रहे थे, और रात भर उनकी नींद अच्छी नहीं आई है, परेशान है, हो सकता है हेल्थ वाइज भी ख़राब हो, काम भी उनका अच्छा ना चल रहा हो। 24/7 जो है उनको रिग्रेट 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 हो रहा है, पछतावा 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 हो रहा है, ऐसा मेरे को मैसेजेज आ रहे हैं। तो उनका कोई आपके अच्छे खासे जो नुकसान हुआ है रिश्ते का, और उनकी वजह से हुआ है, उनको ये चीज़ अभी रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि आप उनको आने नहीं दे रहे हो, आपने बहुत हाई बाउंड्री क्रिएट कर दी हो, बहुत ऊंची बाउंड्री लगा दी हो। क्योंकि अगर उन्होंने नाराज़गी जताई थी, कुछ बिजलियां गिराई थी, कुछ तूफान आपके जीवन में खड़ा किए थे, और सोचे थे कि निकल के चल देते हैं, आप जाओगे कहाँ, तो उनको ही आवाज़ लगाओगे, उनके सिवाय आपका है कौन? हो सकता है आपको सबसे अलग थलग करके, मैनिपुलेट करके, लड़ाई झगड़ा करवा के अलग करवा दिए हों, आपका कोई सुनता ना हो, कोई स्पेल वर्क भी किए हों ताकि आप सबसे अलग रहें, आपको कोई प्यार ना करे, कोई पूछे नहीं। तो अब वो चीज़ें हो सकता है कि उनके ऊपर आ रही है, कर्मा बैक हो रहा है, कर्मा हिट हो रहा है। तो अब उनकी लाइफ में बहुत तूफान आया पड़ा है, तो वो नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो उस तूफान का अंदाज़ा उनको लग रहा है कि आपने क्या क्या सहा होगा, कैसे सहा होगा, कैसे आपने अपने नैया को किनारे लगाए होंगे। तो अब उनको जब खुद को अकेले मझधार में, बीच मझधार में जाना पड़ रहा है तूफान में, तब उनको पता चल रहा है कि हाँ ऐसा होता है। और तब आपको लग रहा है कि उतने तूफान में, उतने मुसीबत में, उस टाइम में भी आप कैसे गिवर बने हो और हमेशा दिए हो। तो अब वो चाह रहे हैं कि क्यों ना जो आपसे लिए हैं वो आपको रिटर्न कर दें, क्योंकि जब तक वो, और वो एक नई शुरुआत भी चाहते हैं, लेकिन आपने कह दिया कि नहीं, ऐसे लगता है कि आपने तो अलविदा ही कह दिया है कि भाई अब मत आओ मेरे लाइफ में। और आपने बाउंड्री हाई कर दी है, और खुद के साथ प्यार करना, खुद के साथ जीना, और अब आप किसी को भी अपने अंदर आने नहीं देते हो कि कोई भी मुंह उठाकर चला आए। अब आप जो बोलते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, तो आप उन लोगों में से हो गए हो। उतनी ज़्यादा आपको शक्ति उतनी आ चुकी है आपकी, और उतना ज़्यादा आप मैच्योर हो चुके हो। तो इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी एनर्जी आई है। तो इसमें एनर्जी है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की इसमें है, एंड सभी है। तो बस हाँ, पेंटिकल भी है, तो कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो ऑलमोस्ट इसमें सभी की सभी राशियां आ चुकी है, और इसीलिए वो बहुत 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 ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जो भी आपके पर्सन हैं। और हो सकता है कोई सॉरी बोले, कोई मैसेज दे, कोई गिफ्ट करें, कोई फ़ोन करे, बट हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। एनर्जी है आने की, एनर्जी है सिचुएशन को सुधारने की, बट उस जो जवाबदेही है, जो काउंटर क्वेश्चन होंगे उसको अटैक जो करेंगे, उसको जो हिम्मत जुटा रहे हैं, लेकिन वो हिम्मत आ नहीं पा रही है। देखो डेविल भी आ गया बीच में से,
तो डेविल नेचर है उनका, अभी भी ऑब्सेस हो रहे हैं आपके तरफ, पागलपंती दीवानापंती दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत गंदे वाला दीवानापंती पागलपंती जो भी है, बांधने वाली है, कैद करने वाली है। तो थोड़ा आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के इस रिश्ते को आगे देखें। तो थैंक यू, ये थी डिवाइन मैसेजेस एंड ये थी आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू।